वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर का सबसे पहला पार्ट में लैपिंग चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। लैपिंग चैप्टर रिलेटेड जितना भी थ्योरी होता है मैं आप लोग को आज समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होता है लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर को समझने में। आपको समझ में नहीं आता लैपिंग और होनिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो आज मैं लैपिंग चैप्टर को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। जो भी स्टूडेंट कुछ सीखना चाहते वो सभी स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट कीजिए, और जो स्टूडेंट सीखना नहीं चाहते आप लोग एमसीक्यू का सीरीज आप लोग देख सकते हैं, या जिसको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का सीरीज फॉलो कर सकते हैं। जिसको लैपिंग के बारे में डिटेल में आइडिया लेना है, डिटेल में आपको थ्योरी क्लियर करना है, वो स्टूडेंट पूरा क्लास को फॉलो कीजिए। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जब भी हम कोई भी थ्योरी पार्ट डिस्कशन करते हैं तो उसमें कुछ नया दिखाने का आप लोग का कोशिश करता हूं। और आज का स्टडी मटेरियल्स आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लैपिंग चैप्टर में आप लोग का आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लैपिंग होता क्या है? लैपिंग होता है एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब बहुत ही सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। तो लैपिंग हम लोग कब करते हैं? लैपिंग हम लोग करते हैं जब हम लोग वर्कपीस पर ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ग्राइंडिंग करने का बाद हम लोग लैपिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद ऐसे भी तो फिनिश अच्छा आता है, उसका बाद प्रिसीजन फिनिशिंग करने के लिए हम लोग करते हैं लैपिंग। जैसे अगर बात करते हैं स्लिप गेज, जिसको आप लोग गेज ब्लॉक कहते हैं या जॉनसन गेज ब्लॉक कहते हैं। स्लिप गेज का क्या रहता है, इसमें हम लोग लैपिंग करते हैं। लैपिंग करके इतना फिनिशिंग अच्छा करते हैं क्योंकि दोनों स्लिप गेज के बीच में क्या होता है, हम लोग अगर दोनों स्लिप गेज को ऐसे रगड़ देते हैं तो एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज का साथ उसमें चिपक जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसका सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा होता है, इसमें टाइट टॉलरेंस आप लोग को मिलता है। इसलिए इन दोनों स्लिप गेज को जब भी आप लोग रगड़ देते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का बीच में कोई भी एयर फंसता नहीं है, इसलिए एक दूसरे को मैग्नेट का जैसा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के ऊपर चिपक जाते हैं। ये प्रोसेस तो रिंगिंग होता है, मैं आपको पहले ही समझाया हूँ 2000 एमसीक्यू का सीरीज में। ओके, बट आज आपको समझना है लैपिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो इतना अच्छा आप लोगों का जो रिंगिंग प्रोसेस होता है, मैग्नेट का द्वारा अट्रैक्ट होता है, इतना अच्छा फिनिशिंग जो आपको मिलता है सरफेस में, ये सब लैपिंग का वजह से ही होता है। ओके, लैपिंग और होनिंग प्रोसेस में अगर कंपेयर करते हैं तो लैपिंग प्रोसेस हम लोग इंटरनल सरफेस एक्सटर्नल सरफेस दोनों के लिए कर सकते हैं, और होनिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरनल सरफेस के लिए करते हैं। और कभी ज़रूरत पड़ता है सिलिंड्रिकल सरफेस का एक्सटर्नल भी हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली सिलिंड्रिकल सरफेस के इंटरनल सरफेस में हम लोग होनिंग प्रोसेस करते हैं। बट लैपिंग हम लोग फ्लैट सरफेस में भी करते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस में भी हम लोग कर सकते हैं, और इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कर सकते हैं लैपिंग प्रोसेस में। समझ में आ गया अभी तक? तो लैपिंग करने का पीछे क्या कारण होता है? अगर आप लोग देखते हैं कोई भी पार्ट को अगर आप लोग मैशिनिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, मशीन जब चलना स्टार्ट करते हैं तो मशीन में वाइब्रेशन होता है। मशीन में जब वाइब्रेशन होता है, मशीन का साथ टूल फिट होता है, टूल भी वाइब्रेट होता है। तो टूल जब वाइब्रेट होता है तो क्या करते हैं, जब भी कोई भी मटेरियल को करता है, टूल भी जब वाइब्रेट होगा तो सरफेस में क्या करेगा, छोटा छोटा रफनेस वेवीनेस उसमें बनाएगा। और रफनेस वेवीनेस सरफेस का क्या होता है, इरेगुलरिटीज होता है, सरफेस विषमता होता है। जो सरफेस का क्या होता है, फिनिशिंग होता है, उसको खराब कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग कोई भी पार्ट को अगर मशीनिंग करके बनाते हैं तो उसमें मशीन जब चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। मशीन में टूल फिट होता है, टूल भी वाइब्रेशन होता है। टूल वाइब्रेशन होने का कारण जो वर्कपीस होता है उसमें छोटा छोटा रफनेस वेवीनेस, मतलब वो सरफेस इरेगुलरिटीज बनाते हैं। तो इसको सुधारने के लिए हम लोग जो फिनिशिंग करते हैं वो हम लोग लैपिंग करते हैं, ठीक है, और होनिंग करते हैं। समझ में आ गया? तो अभी तक मैं आपको जस्ट समझाया हूँ, तो अभी आपको डेफिनेशन जब भी पढ़ेंगे आप लोग आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका बाद थ्योरी में बोला है लैपिंग इज एन एब्रेसिव मैशिनिंग प्रोसेस। लैपिंग एक एब्रेसिव मैशिनिंग प्रोसेस होता है, मतलब ये मैशिनिंग प्रोसेस में एब्रेसिव का यूज़ करना पड़ता है। दैट हेल्प्स इम्प्रूव मटेरियल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। तो एक इसमें हेल्प करता है मटेरियल सरफेस का सरफेस को इम्प्रूव करने, मतलब मटेरियल सरफेस को बहुत ही अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव उसको और भी अच्छा बनाने के लिए, जैसे राउंडनेस, रफनेस, वेवीनेस, फ्लैटनेस, इन सब से क्या करते हैं, मेटल सरफेस को सुधारता है और बहुत ही अच्छा बनाते हैं।
कौन सा प्रोसेस? लैपिंग प्रोसेस बनाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कटिंग टूल का मूवमेंट का कारण, वाइब्रेशन का कारण रफनेस, वेवीनेस, फ्लैटनेस होता है, और उसको सुधार करने के लिए हम लोग एब्रेसिव मैशिंग प्रोसेस जो लैपिंग या आप बोल सकते हैं होनिंग हम लोग करते हैं। ओके, लैपिंग इज द फाइनल एक्ट ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग का फाइनल एक्ट होता है, मतलब फिनिशिंग का फाइनल स्टेप होता है लैपिंग। लैपिंग आप लोग सबसे लास्ट में करते हैं, और लैपिंग किसका बाद हम लोग करते हैं? ग्राइंडिंग करने का बाद हम लोग लैपिंग करते हैं। ये चीज़ आपको यूज करना, याद रखना है, ठीक है। दिस एक्शन इज डन बाय आफ्टर ग्राइंडिंग टू मेक द पार्ट मोर प्रिसाइज इन साइज एंड फॉर फिनिशिंग। तो मैं अभी आपको समझाया हूँ कि कोई भी पार्ट को अगर आप लोग ग्राइंडिंग कर लिए हैं और उसका साइज को प्रिसिशन साइज में बना दिया, फिनिशिंग भी कर दिया, उसका बाद आपको लैपिंग करना पड़ता है। लैपिंग इज ए प्रिसिशन फिनिशिंग ए पर्सन कैरिड आउट यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। तो ये फाइन होगा, FINE। तो लैपिंग एक फिनिशिंग प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ये पार्सन नहीं होगा, इधर ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो लैपिंग एक प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है जिसको करने के लिए हम लोग फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। दिस एक्शन इज डन ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट। तो इस एक्शन को हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? कोई भी एक वर्कपीस का आउटर सरफेस इनर सरफेस दोनों में हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर किया हूँ। इसका बाद हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल है आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इस नोट्स को हम प्रोवाइड कर देंगे मेरा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लैपिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। लैपिंग हम लोग क्यों करते हैं? कुछ कारण होता है। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य होता है इम्प्रूव जियोमेट्रिकल एक्यूरेसी, मतलब उसका एक्यूरेसी जियोमेट्रिकल ज्यामितीय सटीकता को सुधार करने के लिए और भी अच्छा करने के लिए। सेकेंड नंबर रिफाइंड सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को और भी अच्छा से डिफाइन करता है। असिस्ट अचीविंग ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको मिलता है। और चौथा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट। तो मेटिंग जब कंपोनेंट होता है तो उन दोनों का बीच में क्वालिटी ऑफ फिट को और भी अच्छा इम्प्रूव करता है। तो मैं आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया था स्लिप गेज का। स्लिप गेज में क्या होता है? उसमें इतना अच्छा फिनिशिंग होता है कि उसमें एक स्लिप गेज को दूसरा स्लिप गेज के ऊपर जब भी रगड़ देते हैं तो क्या होता है? उसका बीच में कोई भी एयर फंसता नहीं, इसीलिए वो मैग्नेट का द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें जब आप लोग कोई भी फिटिंग जॉब भी करते हैं, उसमें अगर आप फिटिंग जॉब में अगर आप लोग ऐसे ही लैपिंग कर देते तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ फिट होता है ना, तो मैग्नेट का द्वारा होता है, मतलब इतना अच्छा से वो क्या होता है? फिट होता है मैग्नेट का द्वारा, मैग्नेट का जैसा वो अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या है? उसमें क्वालिटी ऑफ फिट अच्छा होता है। और नॉर्मली अगर आप लोग फिट करते हैं और वो ढीला होता है तो फिट आपको अच्छा देखने को नहीं लगता। तो जब आप लोग लैपिंग करके मैटिंग पार्ट को बनाते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ फिट बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो इन सभी कारण की वजह से हम लोग लैपिंग प्रक्रिया करते हैं। नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इन लैपिंग प्रोसेस लैपिंग टूल एंड लैपिंग कंपाउंड इज नेसेसरी। लैपिंग क्रिया करने के लिए लैपिंग टूल एवं लैपिंग कंपाउंड की आवश्यकता होते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लैपिंग प्रोसेस करने के लिए लैपिंग टूल और लैपिंग कंपाउंड का आवश्यकता होते हैं। लैपिंग कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल एंड फ्लूइड। लैपिंग कंपाउंड फ्लूइड जिसको आप लोग बोल सकते हैं लुब्रिकेंट और फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्सचर में बनता है, ठीक है। तो ये भी एक ग्राइंडिंग व्हील का जैसे होता है। ग्राइंडिंग व्हील में पिछला क्लास में मैं आपको बताया था 2000 MCQ का सीरीज में, उसमें मैं आपको बताया था ग्राइंडिंग व्हील में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल तो नहीं होता, बट उसमें एब्रेसिव पार्टिकल होता है। लैपिंग के लिए फाइन और एक्स्ट्रा वर्ड यूज होता है, ठीक है, बट ग्राइंडिंग व्हील के लिए एब्रेसिव पार्टिकल का साथ हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड को मिक्स करते हैं, ओके। और उसको हम लोग क्या मोल्ड में उसको डाल के ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। तो इसमें भी हम लोग लैपिंग जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल और फ्लूइड आप बोल सकते हैं लुब्रिकेंट उसमें रहता है, ओके। तो लैपिंग कंपाउंड इन दोनों का मिक्स में बनता है। लैपिंग टूल इज ऑल्सो नोन एज लैप। लैपिंग टूल में आपको पहले ही बताया हूँ जो लैपिंग प्रोसेस में यूज होता है। तो लैपिंग टूल को हम लोग लैप का नाम में जानते हैं। लैपिंग कैन बी डन बाय मैनुअली एंड मशीन। लैपिंग हम लोग मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। बेसिक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, थ्योरी डिस्कशन करने से पहले लैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि लैपिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा
तो अगर आपको मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ के सुनाऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले लैपिंग प्रोसेस में शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, उसका बाद पूरा चैप्टर का थ्योरी में पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तभी एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताया था लैपिंग प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला होता है लैपिंग टूल, जिसको लैप का नाम में हम लोग जानते हैं, और दूसरा होता है लैपिंग कॉम्पाउंड। लैपिंग कॉम्पाउंड इज द मिक्सचर ऑफ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल एंड फ्लूइड। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक लैपिंग प्लेट लेना है। ठीक है, तो लैपिंग प्लेट का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ओके, तो एक लैपिंग प्लेट आप देख सकते हैं ऐसे बन रहा है, और इसमें स्क्वायर स्लॉट काटे रहते हैं, मतलब खांचे काटे रहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रूव काटे रहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ऐसे ग्रूव काटे रहते हैं, ऐसे इसमें ग्रूव काटे रहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये लैपिंग प्लेट होता है, लैपिंग प्लेट। ओके, या आप बोल सकते हैं इसको लैप, जिसको हम लोग लैप का नाम में जानते हैं। और ये किस मटेरियल से बनता है, जेनरली बनता है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लीड, एल्यूमिनियम से बनता है। ओके, मतलब लैप बनता है ऑलवेज सॉफ्ट मटेरियल से, नरम धातु से लैप को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट मटेरियल जैसे क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लीड, एल्यूमिनियम से हम लोग लैप प्लेट बनाते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हम लोग एक लैपिंग प्लेट ले लिया है। ओके, इसका बाद आपको लेना पड़ेगा लैपिंग कंपाउंड। तो लैपिंग कंपाउंड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। तो ऐसे सोचो कोई भी एक छोटा सा बोतल है जिसके अंदर फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है, उसको हम लोग बोतल के अंदर रखे फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। और हम लोग क्या ले लिए हैं, हम लोग ले लिए हैं एक फ्लूइड ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको चार्जिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग कैसे होता है, दो उपाय में होता है। क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लैपिंग प्लेट में ऐसे स्लॉट कटे रहते हैं, स्क्वायर स्लॉट, जिसको हम लोग खांचे कहते हैं हिंदी में। तो क्यों कटे रहते हैं, टू रिटेन द लैपिंग कंपाउंड, मतलब लैपिंग कंपाउंड को धारण करने के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो तभी आपको समझ में आएगा इस स्क्वायर ग्रुप का क्या काम होता है। ओके, चार्जिंग का सबसे पहला मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक सरफेस प्लेट ले लेना पड़ेगा, एक सरफेस प्लेट है। इसका बाद आपको लैपिंग कंपाउंड बनाना पड़ेगा। लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को डालना पड़ेगा, क्योंकि इस फाइन एब्रेसिव पार्टिकल में आप लोग का डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड कुछ भी हो सकता है। तो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को फ्लूइड में जब भी डालेंगे उसका बाद आपको इसको मिक्स कर लेना पड़ेगा फ्लूइड का साथ। ठीक है, तो आप लोग का क्या बन जाएगा, लैपिंग कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि मैं पहले आपको समझाया हूँ फ्लूइड का साथ जब फाइन एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स हो जाएगा उस मिक्सचर को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो इसका बाद क्या करेंगे, इस सरफेस प्लेट के ऊपर लैपिंग कंपाउंड को हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड हम लोग डाल दिए हैं, ऐसे लैपिंग कंपाउंड है। ओके, इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लैप है, लैप आप देख सकते हो ऊपर वाला जो सरफेस है उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा के आपको क्या करना है, ये जो आपका सरफेस प्लेट का ऊपर हमने लैपिंग कंपाउंड रखे हैं उसका ऊपर आपको रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे धीरे धीरे आपको रगड़ना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जो लैप होता है वो सॉफ्ट मटेरियल से बनता है, जैसे कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लीड, एल्यूमिनियम से बनता है। ओके, तो इसमें जो आपका एब्रेसिव होता है, ग्राइंडिंग व्हील में भी क्या हो रहा था, ग्राइंडिंग व्हील में आप लोग का एब्रेसिव कटिंग कर रहा था। एब्रेसिव मतलब अपघर्षक होता है, जो कटिंग आप लोग का करते हैं। एब्रेसिव क्या करता है, मेटल को वो कटते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का जो लैपिंग कंपाउंड में एब्रेसिव है। ठीक है, तो इसमें लैपिंग कंपाउंड आप लोग सरफेस प्लेट के ऊपर डाल दिया। उसका बाद ये जो आपका लैप प्लेट है उसको उल्टा करके जब आप लोग इसका ऊपर रगड़ेंगे तो रगड़ने का बाद आपको क्या करेगा, आपको थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, रगड़ते रहना है। कब तक रगड़ते रहना है,
जब तक ना वो टोटल चार्जिंग हो रहा है। टोटल चार्जिंग मतलब क्या होता है, ये जो स्क्वायर ग्रुप है, इस स्क्वायर ग्रुप में क्या होता है, ये जो आपका लैपिंग कंपाउंड है उसमें टोटली चला जाता है और वो स्क्वायर ग्रुप को बंद कर देता है। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझा रहा हूँ। सोचो कोई भी काम कारपेंटर काम कर रहा है, काम करने के लिए सब अलग अलग उसमें लकड़ी काट लिए हैं। ठीक है, तो एक लकड़ी में देख रहा है काम करते वक्त कि सब कुछ हो गया, लकड़ी का बीच में क्या होल है, तो उस होल के लिए तो लकड़ी को तो ऐसे वो बांध नहीं दे पाएगा, तो क्या करेगा, उस होल में जो लकड़ी का बुरादा होता है उसका साथ फेविकॉल को मिक्स करेगा और वो जो मिक्सर बनेगा इस होल में उसको डाल देगा और उसका बाद उसको फिनिशिंग कर देगा। ओके, फिनिशिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, होल बुझ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम है, ये जो आपका लैपिंग प्लेट है, लैपिंग प्लेट में स्क्वायर ग्रुप रहता है। स्क्वायर ग्रुप में क्या होता है, जो जब भी आप लोग सरफेस प्लेट के ऊपर लैपिंग कंपाउंड को रख के लैपिंग प्लेट को जब भी आप लोग रगड़ते रहेंगे तब क्या होगा, जो स्क्वायर ग्रुप है उसमें जो आपका एब्रेसिव है, एब्रेसिव उसमें घुस जाता है। ठीक है, और जो लैपिंग प्लेट है उसका स्क्वायर ग्रुप, लैपिंग प्लेट का स्क्वायर ग्रुप को जो खांचे हैं ग्रुप को टोटली वो क्या करते हैं, उसको बंद कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नर्म मेटल होता है, नर्म मेटल से बने लैपिंग प्लेट होता है और उसमें क्या होता है, इसीलिए ये जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव क्या होता है, इसमें घुस जाता है। ठीक है, इसमें आराम से घुस जाता है, ऐसे एब्रेसिव घुस जाता है। और एक क्या होता है, एब्रेसिव जहाँ पे रहेगा वो तो कटिंग करेगा, तो अभी ये बन गया एक लैप टूल। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बताया था लैपिंग करने के लिए लैप टूल का जरूरत पड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ रहा था, लैपिंग प्लेट का लेना पड़ा था, लैपिंग प्लेट या लैप आप लोग ले रहे थे। इसका बाद जब भी आप लोग चार्जिंग कर दे रहे हैं, मतलब क्या है, आप लोग इस सरफेस प्लेट के ऊपर रख के जो लैपिंग कंपाउंड दे उसका बाद आप लोग रगड़ते रहेंगे और वो क्या होगा, ये सॉफ्ट मेटल से बने हैं लैप, इसीलिए उसमें एब्रेसिव क्या होगा, उसका अंदर घुस जाएगा और ऐसे उसका जो ग्रुप्स है खांचे को टोटली बंद कर देगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, जो टोटली जो खांचे अगर टोटली बंद हो जाएगा एब्रेसिव घुस के, तो इसको हम लोग चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, एब्रेसिव ग्रेन को लैपिंग प्लेट पर जमा करने के विधि को चार्जिंग कहलाता है। समझ में आ गया, जो लैपिंग प्लेट का जो ग्रुप है उसमें एब्रेसिव ग्रेन को जमा करने का जो विधि होता है, पद्धति होता है, उसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं। ओके, तो सभी ग्रुप जब बंद हो जाएगा तो उसका कलर ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर का अपीयरेंस आपको देख के लगेगा, तब आपको समझना है कि चार्जिंग आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर टोटल लैपिंग प्लेट पर चार्जिंग नहीं होगा, मतलब उसका ग्रुप में टोटली एब्रेसिव पार्टिकल नहीं घुसा है, तो तब क्या होगा, उसमें ब्राइट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि इधर थोड़ा सा आपको चार्जिंग कर लेना, तो आपको उधर चार्जिंग करना है। तो ये तो हो गया पहला पद्धति हो गया। सेकेंड में आपका क्या होता है, सेकेंड में सेम होता है, सेकेंड में आपको थोड़ा सा और कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। चार्जिंग करने का जो सेकेंड मेथड होता है, इसमें आपको एक लैपिंग प्लेट लेना पड़ेगा, एक लैपिंग प्लेट है। ठीक है, तो इस लैपिंग प्लेट में ऐसे स्क्वायर स्लॉट आपको काटे रहेगा और मतलब खांचे काटे रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग करने के लिए जो आप लोग लैपिंग कंपाउंड बना रहे थे, ये आपका फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है और इधर आपका फ्लूइड है, तो फ्लूइड में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को डाल के आपको लैपिंग कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो लैपिंग कंपाउंड को डायरेक्टली आपको कहाँ देना है, ये जो आपका लैपिंग प्लेट है, लैपिंग प्लेट पर आपको देना पड़ेगा। ओके, लैपिंग प्लेट पर जब भी आप लोग देंगे, इसका बाद आपको एक अलग से हार्डेंड स्टील ब्लॉक आपको लेना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको लेना पड़ेगा। ओके, हार्डेंड स्टील ब्लॉक जब भी लेंगे उसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं, आपको ऐसे रगड़ना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग रगड़ेंगे तब क्या होगा, ये तो लैपिंग प्लेट सॉफ्ट मटेरियल से बनता है और उसमें ग्रुप भी है, उस ग्रुप में आपका जो लैपिंग कंपाउंड का साथ जो एब्रेसिव पार्टिकल है उस ग्रुप में घुस जाएगा और जो टोटली ग्रुप है उसको बंद कर देगा। और ऐसे भी घुस जाएगा क्योंकि लैपिंग प्लेट किससे बनता है, लैपिंग प्लेट नम धातु से बनता है और एब्रेसिव पार्टिकल क्या करता है, वो तो कटिंग करता है, मतलब वो हार्ड होता है। तो ऐसे ही हार्ड क्या करेगा, वो एब्रेसिव हार्ड पार्टिकल जब भी आप लोग स्टील ब्लॉक से उसको घिसेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, उसमें घुस जाएगा। ठीक है, और ये लैपिंग प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल चार्जिंग, लैपिंग प्लेट टोटल चार्जिंग हो जाए, मतलब उसका टोटल ग्रुप में एब्रेसिव पार्टिकल घुस जाता है। तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग प्रोसेस।
तो अभी आप लोग बताना चार्जिंग प्रोसेस तक आपको समझ में आया है कि नहीं। तो दो उपाय में, दो पद्धति में आप कर सकते हैं चार्जिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको सरफेस प्लेट का ऊपर आपको लैपिंग कंपाउंड ले लेना है और आपको लैप को उल्टा करके जिस फेस में आपका स्क्वायर ग्रुप कटे रहते हैं, खांचे जिसमें कटे रहते हैं, उस साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस प्लेट में ऊपर आपको रगड़ना पड़ेगा। जब भी आप लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा, सरफेस प्लेट जो लैपिंग प्लेट है वो नरम धातु से बनता है और उसमें स्लॉट कटे रहते हैं, इसलिए जो लैपिंग कंपाउंड का एब्रेसिव पार्टिकल है उसमें वो घुस जाता है और लैपिंग प्लेट का जो खांचे होता है स्लॉट को बंद कर देता है और उसमें टोटल क्या होता है, लैपिंग प्लेट पर एब्रेसिव पार्टिकल रह जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है टोटल लैपिंग प्लेट में जो एब्रेसिव पार्टिकल घुस जाता है, इस प्रोसेस को चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा उपाय क्या होता है, दूसरा उपाय में आपको लैपिंग प्लेट का ऊपर ही आपको लैपिंग कंपाउंड ले लेना है और उसका बाद आपको एक हार्डन स्टील ब्लॉक लेके आगे पीछे इसका दाएं बाएं आपको करके आपको चार्जिंग करना है। चार्जिंग मतलब क्या होता है, मतलब एब्रेसिव ग्रेन को लैपिंग प्लेट पर जमा करने की विधि को चार्जिंग कहता है। सबसे पहले आपको एक लैपिंग प्लेट का डायग्राम बनाना पड़ेगा जिस लैपिंग प्लेट का चार्जिंग हो गया है। चार्जिंग मतलब क्या है, मतलब जो लैपिंग प्लेट पहले आप लोग लिए थे उसमें ग्रुप्स कटे हुए थे, मतलब खांचे कटे हुए थे, तो वो अभी बंद हो गए। किससे बंद हुआ, लैपिंग कंपाउंड से बंद हो गया है। लैपिंग कंपाउंड में से जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल था तो स्लॉट को टोटल बंद कर दिया है और जो भी लैपिंग प्लेट का सरफेस था उसमें वो क्या, लैपिंग प्लेट तो नम धातु से बनता है, इसलिए एब्रेसिव तो ऐसे कटिंग करते हैं जैसे ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कटिंग करता है, तो इसमें भी तो एब्रेसिव ही कटिंग करने वाला है। तो क्या हुआ, लैपिंग प्लेट का सरफेस में भी ऐसे फाइन एब्रेसिव पार्टिकल चिपक जाता है, ठीक है, घुस जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, टोटल जो लैप प्लेट होता है तो उसमें एब्रेसिव पार्टिकल से भर जाता है और इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको वॉश ऑफ कर देना पड़ता है, मतलब धो देना पड़ता है। कैसे धोना पड़ता है, किससे धोना पड़ता है, केरोसिन से आपको धो देना पड़ता है, मिट्टी का ऑयल से। तो जब भी आप लोग धो देंगे तो जो आपका लैपिंग कंपाउंड था, लैपिंग कंपाउंड में जो फ्लूइड था, फ्लूइड क्या होगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा, बट जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है वो उसका स्लॉट में तो घुसे हुए रहेगा, क्योंकि जो लैप है, लैप सॉफ्ट मटेरियल से बने हैं और सॉफ्ट मटेरियल का अंदर ही ये जो अब फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव मतलब होता है अपघर्षक, वो एब्रेसिव क्या हुआ, सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट लैप का अंदर चला गया है और इन लैप का टोटल सरफेस में क्या हुआ, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल से भर जाएगा और ये अभी क्या हो गया, ये कटने के लिए तैयार हो गया, मतलब एक लैप टूल बन गया है, ठीक है। तो चार्जिंग करने के बाद क्या होता है, जब हम लोग धो देते हैं तो जो लैपिंग फ्लूइड था, लैपिंग फ्लूइड तो निकल के आ जाता है और लैपिंग कंपाउंड का जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल था लैप प्लेट का सरफेस में टोटल चिपक जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एब्रेसिव होता है वो हार्ड होता है और हार्ड मटेरियल ऑलवेज क्या करता है, सॉफ्ट मटेरियल का अंदर चला जाता है, घुस जाता है, ओके। और ये जो टूल अभी बन गया है ये लैप टूल बन गया है, ठीक है। ये होता है इसका कंसेप्ट। इसका बाद जो भी मेटल का लैपिंग करना पड़ेगा, सोचो एक स्टील वर्क पीस है, स्टील का वर्क पीस है, इसको अगर लैपिंग करना है, इसका नीचे वाला सरफेस का लैपिंग करना है, ठीक है, तो इसको आपको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इस लैप टूल में आपको लेके आना पड़ेगा। स्टील वर्क पीस को इधर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे आपको करना पड़ेगा और ये जो मूवमेंट होगा किस टाइप का होगा, इंग्लिश में जो 8 होता है, 8 शेप में आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको इधर लेके जाना, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे इधर इधर, मतलब 8 शेप आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, लैपिंग आपको करना पड़ेगा। जो भी स्टील वर्क पीस है पहले इधर लेके जाना पड़ेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे आपको करके लैपिंग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो लैप टूल में जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है उसमें बहुत ही कम मटेरियल को रिमूव करेगा स्टील वर्क पीस से, और बहुत ही कम मटेरियल को जब भी रिमूव करेगा तो उसका क्या होगा, सरफेस को बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अच्छा खासा सरफेस इसमें बनाएगा, ठीक है। तो लैपिंग प्रोसेस कैसा होता है अभी आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ आपको समझना है, बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है किसको नरम रखना चाहिए, वर्क पीस को या लैप को। तो ऑलवेज लैप को सॉफ्ट रखना पड़ता वर्क पीस से। तो क्यों रखते हैं, तो देखो ऑलवेज लैप इज सॉफ्टर देन द वर्क पीस बीइंग लैप, मतलब जिस वर्क पीस को हम लोग लैपिंग करने जा रहे हैं उससे सॉफ्ट होता है, उससे भी नरम होता है लैपिंग प्लेट, ठीक है। तो इसमें क्यों होता है, देखो सबसे पहला कारण होता है, अगर ये लैप अगर सॉफ्ट नहीं होता तब जब हम लोग चार्जिंग किए हैं, ठीक है, तो चार्जिंग जब हम लोग किए हैं तो उसमें क्या होता है, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल इसका अंदर नहीं जाता, ठीक है।
अगर सॉफ्ट है इसलिए तभी ये जाएगा, एक कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या होगा, ये अगर स्टील है, ये भी अगर स्टील है, दोनों हार्ड का बीच में अगर हम लोग ऐसे घिसते रहेंगे तो क्या होगा, हार्ड मटेरियल क्या करता है, ऑलवेज हार्ड मटेरियल का ऊपर क्या करता है, स्क्रैच मार्क आ देता है, उस स्क्रैच मार्क लाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई हार्ड जो आपका लैपिंग टूल है, ये जो लैपिंग टूल है ये भी अगर स्टील से बनता है और हम लोग स्टील का कंपोनेंट को हम लोग लैपिंग ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों हार्ड सरफेस के बीच में अगर हम लोग रगड़ते रहेंगे तो आपका सरफेस फिनिश अच्छा आने का जगह क्या होगा, सरफेस फिनिश खराब आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसमें स्क्रैच मार्क्स आ जाएगा। और ऐसे अगर हम लोग वर्कपीस को नरम रखते हैं लैप का तुलना से, तब क्या होगा, लैप का तुलना से अगर वर्कपीस नरम हो जाएगा तो ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है ये कहाँ पे आके घुस जाएगा, वर्कपीस पर आके घुस जाएगा। ठीक है, वर्कपीस पर आके जब भी घुस जाएगा तो कहाँ पे मटेरियल को कटेगा, लैप का मटेरियल को कटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक्चुअली मटेरियल कहाँ का कटना है, वर्कपीस का कटना है, बहुत ही कम मटेरियल को रिमूव करना है और उसका फिनिश को अच्छा करना है, तो ये अपोजिट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग लेफ्ट को सॉफ्ट रखते हैं। तो लेफ्ट को सॉफ्ट रखने का कारण क्या होता है, लेफ्ट में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल चार्ज हो पाता है, मतलब उसका अंदर जा पाता है। और क्या होता है, वर्कपीस हार्ड होता है, इसीलिए हम लोग ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है उसका ऊपर जब भी वर्कपीस को हम लोग रगड़ते रहेंगे तो ये वर्कपीस से धीरे धीरे मटेरियल को, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करते रहेगा। समझ में आया कि नहीं इफेक्ट। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ। अगर हम लोग वर्कपीस को सॉफ्ट रखते हैं तो क्या होगा, ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल था लैपिंग कंपाउंड का, तो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, वर्कपीस में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्कपीस में जब भी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल आ जाएगा, इसका बाद जब भी आप लोग लैपिंग प्लेट के ऊपर घिसेंगे तब तो क्या रहेगा, तब लैपिंग प्लेट के ऊपर कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी आप लोग का ये सॉफ्ट, आप लोग का फाइन एब्रेसिव पार्टिकल था, ये सॉफ्ट मटेरियल होने के कारण स्टील में आ गया है। ओके, क्योंकि इसका अंदर घुस जाएगा। इसके बाद जब भी आप लोग इसके ऊपर लैप प्लेट के ऊपर घिसेंगे तो क्या होगा, लैप प्लेट से मटेरियल को कटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम लोग को लैप प्लेट का तो मटेरियल को कटना नहीं है, हम लोग को किसका मटेरियल को कटना होता है, जो वर्कपीस होता है उसका मटेरियल को कटना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल होता है उसको हम लोग कहाँ पे चार्ज करते हैं, लैप प्लेट में चार्ज करते, उसका अंदर डालते हैं और ये क्या होता है, एक लैप टूल बन जाता है। ठीक है, तो लैप टूल ऐसे बन जाता है। एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे आपका एक लैप टूल ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऊपर जब भी आप लोग वर्कपीस को लेके आते, वर्कपीस को लेके जब भी आप लोग ऐसे 8 शेप में आप लोग जब भी उसको आगे पीछे करते हैं तब क्या होगा, ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है वर्कपीस का नीचे से जिस सरफेस में आप लोग कर रहे हैं उसी से क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करेगा और उस सरफेस को बहुत ही अच्छा फिनिश ला देगा, जैसे स्लिप गेज का फिनिश होता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, इतना तक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। इसका बाद थ्योरी बताऊंगा, एक एक थ्योरी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी इसका बाद आपका दिक्कत नहीं रहेगा। लैपिंग कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो और एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लैपिंग प्लेट लेना पड़ेगा और लैपिंग प्लेट पर क्या हो, स्क्वायर स्लॉट कटे रहते हैं, खांचे कटे रहते हैं। उसमें क्यों रहता है कि उसमें लैपिंग कंपाउंड को धारण कर सके इसलिए। ठीक है, और आपको लैपिंग कंपाउंड लेना पड़ेगा। लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए आपको फ्लूइड का साथ लैपिंग जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल होता है उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो उसका बाद फ्लूइड के साथ जब भी मिक्स हो जाएगा, मिक्सर बनेगा, उसका बाद आपको लेके चार्जिंग करना पड़ेगा। चार्जिंग कैसे होता है डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। चार्जिंग करने का बाद जो आपका लैप टूल बन जाएगा, ये जो आपका लैप टूल बन गया है, टूल मतलब क्या, ऑलवेज कटिंग करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कटिंग करने के लिए तो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल इसमें आ गया है ना। तो इसके बाद आप लोग वर्कपीस से क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग लैपिंग करके 8 शेप में आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, लैपिंग प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका बाद थ्योरी का बात है। ओके, सबसे पहला व्हाट इज लैप, मैं आपको पहले ही समझाया हूँ। लैपिंग टूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैप, मतलब लैपिंग करने के लिए जो टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लैप का नाम में जानते हैं। द टूल विच इज़ यूज्ड फॉर लैपिंग इज कॉल्ड लैप टूल, मतलब लैपिंग करने के लिए जो टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लैप टूल को नाम में जानते हैं। दीज आर मेड इन डिफरेंट शेप, लैप टूल हम लोग अलग अलग शेप में बनाते हैं। लैप्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट मेटल, लैप को हम लोग सॉफ्ट मेटेरियल पर बनाते हैं, जैसे कास्ट आयरन, ब्रास, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम, टीन, ब्रोंज एटसेट्रा, इन सब से बनाते हैं। ठीक है, सो दैट एब्रेसिव पार्टिकल कैन गेट चार्ज इनटू द लैप सरफेस। क्यों बनाते हैं,
अगर लैप सॉफ्ट होगा तभी तो चार्जिंग करने का बाद एब्रेसिव पार्टिकल लैप सरफेस का अंदर जाएगा ना, उसका ग्रूव में जाएगा। लैप सरफेस में क्या होगा, सॉफ्ट है इसीलिए उसका अंदर चला जाएगा। ठीक है, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। एब्रेसिव पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द लैप सरफेस बाय प्रेशर। एब्रेसिव पार्टिकल को जब लैप सरफेस में एम्बेडेड किया जाता है, मतलब उसको जब घुसाया जाता है या जमा किया जाता है प्रेशर का मदद से, तब उसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं। प्रेशर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको समझाया था कि जब आप लोग का एक लैपिंग प्लेट है, उसमें आप लोग लैपिंग कंपाउंड दिया, उसके बाद एक हार्ड एंड स्टील ब्लॉक लेके आपको क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर देकर, लाइट प्रेशर देकर आपको क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे आपको करना पड़ेगा, और ऐसे आपको क्या करना है, चार्जिंग आपको कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या बोला था कि सरफेस प्लेट के ऊपर लैपिंग कंपाउंड आपको दे के आपको क्या करना है, जो आपका लैपिंग प्लेट है, जिस फेस में आपका ग्रुप कटे हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर रगड़ना पड़ेगा। ओके, और जब भी आप लोग लाइट प्रेशर में रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, लैपिंग कंपाउंड का जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है लैप का अंदर चला जाएगा। ठीक है, ग्रुप का अंदर चला जाएगा, ग्रुप को टोटली बंद कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यही बोला है कि एब्रेसिव पार्टिकल आर एम्बेडेड इन द लैप सरफेस, मतलब लैप सरफेस में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को एम्बेडेड किया जाता है, मतलब उसको घुसाया जाता है बाय प्रेशर, मतलब थोड़ा सा दबाव देके, व्हिच इज कॉल्ड चार्जिंग, जिस प्रोसेस को चार्जिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं। और मैं आपको तब से बता के आ रहा हूँ कि एब्रेसिव ग्रेन को लैपिंग प्लेट पर जमा करने की विधि को चार्जिंग कहता है। द एब्रेसिव पार्टिकल यूज्ड फॉर दिस, जो एब्रेसिव पार्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो उसको चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। तो चार्जिंग मटेरियल के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लाइक डायमंड, कोरेंडम, इमेरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड। तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज चार्जिंग मटेरियल या लैपिंग एब्रेसिव। ओके, क्योंकि चार्जिंग मटेरियल में एक्चुअली क्या जाता है, चार्जिंग मटेरियल में एक्चुअली जो लैपिंग एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव ही तो क्या होता है, लैपिंग प्लेट पर एम्बेडेड होता है ना, इसलिए इसको चार्जिंग मटेरियल या लैपिंग एब्रेसिव कहते हैं। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव आर यूज्ड फॉर कटिंग हेवी मेटल, जब हेवी मेटल का कटने का ज़रूरत पड़ेगा तब सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का इस्तेमाल करना है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लैपिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे लैप टूल कहता है। यह भिन्न भिन्न आकृति के बनाया जाता है। लैप प्राय नर्म धातु के बनाया जाता है, जैसे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, लेड, एल्यूमिनियम, टीन, कांसा इत्यादि के बनाया जाता है, क्योंकि इनकी सतह पर एब्रेसिव कणा को चिपकाया जाता है। प्रेशर देके, दबाव देके एब्रेसिव कणा को दबाव द्वारा चिपकाया जाता है, जिसे चार्जिंग कहता है। इसके लिए जो एब्रेसिव कणा को प्रयोग किया जाता है उसे चार्जिंग मटेरियल कहता है, जैसे हीरा, डायमंड जिसको आप लोग बोलते हैं, कोरेंडम, इमेरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। ज़्यादा धातु कटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव और फिनिशिंग के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। तो इतना तक आपको कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया लैप क्या होता है। इसका बाद भी पूरा चैप्टर का थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जब कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिलता है, आपको अच्छा से सीखना है। जब कोई भी आपको अननोन चीज़ पहला बार सीखना होता है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो लैपिंग रिलेटेड आप लोग का और कोई भी क्वेश्चन आप लोग का ज़िंदगी में नहीं आएगा। एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ जितना मैं आप लोग के लिए डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो अभी तो आधा भी डिस्कशन नहीं हुआ, वीडियो को पूरा कीजिए। इसका बाद लैपिंग प्रोसेस निमी का बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है, सर कौन सा बुक से आप पढ़ा रहे हैं, तो निमी का बुक से अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनेगा निमी का बुक से आएगा। इन द लैपिंग प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रिमूव्ड बाय रबिंग द वर्क अगेंस्ट ए लैप चार्ज विथ ए लैपिंग कंपाउंड। इसीलिए सबसे पहले लैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को क्लियर किया हूँ। अभी आपको थ्योरी पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझने में भी बहुत सुविधा होगा। तो बोला है लैपिंग प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, लैप का अगेंस्ट में वर्कपीस को रगड़ के। तो बोला है रबिंग द वर्क अगेंस्ट ए लैप, तो लैप का अगेंस्ट में हम लोग वर्कपीस को रगड़ के
स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो लैप पहले से चार्ज्ड अवस्था में रहते हैं और उसको हम लोग कैसे चार्ज करते हैं मैं आपको समझाया हूँ। और हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, लैपिंग कंपाउंड से चार्ज करते हैं। ठीक है, जो आप लोग का लैप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग कंपाउंड हम लोग डाल देते हैं। लैपिंग कंपाउंड में आप लोग का क्या रहता है, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल रहता है और फ्लूइड रहता है। ओके, इसका बाद एक हार्ड एंड स्टील ब्लॉक से आपको क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। और क्या होता है, जो आपका लैपिंग प्लेट होता है सॉफ्ट मटेरियल से बनता है, इसीलिए इसका सरफेस में और इसका जो ग्रूव रहता है, खांचे रहता है, उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल टोटली एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसमें बैठ जाता है। ठीक है, और वो लैप टूल बनाता है। उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, वो लैप टूल में वर्कपीस को रगड़ के स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करके लैपिंग प्रोसेस करते हैं। समझ में आ गया। अभी आपके लिए एक डायग्राम है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका नीचे लैपिंग प्लेट है और लैपिंग कंपाउंड आपको समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे जो लाइन आपको दिया है ये आपका फ्लूइड है, और बाकी जो ए वाला पार्ट है, सब ए वाला पार्ट ये क्या है, ये फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग चार्ज कर दिए हैं तो चार्जिंग करने का बाद क्या हुआ, ये जो आपका फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है ये सरफेस में बैठ गया है और इसका जो ग्रूव है, ग्रूव में भी ये बैठ गया है। ठीक है, तो एम्बेडेड इन द ग्रूव हो गया। इसका बाद वर्कपीस को लेके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे रगड़ना पड़ेगा। और हम लोग कैसे रगड़ते हैं, 8 शेप में हम लोग को रगड़ना पड़ता है, मतलब ऐसे आपको करना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे। तो ऐसे करेंगे तो आपका लैपिंग प्रोसेस होता है। समझ में आ गया डायग्राम से। नेक्स्ट, द लैपिंग कंपाउंड कॉन्सिस्ट ऑफ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। लैपिंग कंपाउंड किससे बनता है, बहुत बार मैं आपको क्लियर किया हूँ। तो अभी थ्योरी है, थ्योरी में आपको वही पढ़ना है, तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, बोला है कि लैपिंग कंपाउंड कॉन्सिस्ट ऑफ, किससे बनता है, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए व्हीकल। व्हीकल मतलब जो फ्लूइड का मैं बात कर रहा था, तो उसका हिसाब से क्या होता है, जैसे केरोसिन ऑयल होता है, पैराफिन होता है, ग्रीस होता है, मैसिन ऑयल होता है। तो इन सब से हम लोग क्या करते हैं, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को मिक्स करके लैपिंग कंपाउंड को बनाते हैं। लैपिंग कंपाउंड व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्कपीस एंड द लैप। लैपिंग कंपाउंड को हम लोग कहाँ पे देते हैं, लैपिंग कंपाउंड को हम लोग देते हैं लैप और वर्कपीस का बीच में। ठीक है, उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। बोला लाइट प्रेशर इज अप्लाइड व्हेन बोथ आर मूव्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें लाइट प्रेशर आपको देना पड़ेगा जब आप लोग लैपिंग करेंगे। लैपिंग कैन बी कैरिड आउट मैनुअली और बाय मशीन। लैपिंग आप लोग मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैंड लैपिंग ऑफ फ्लैट सरफेसेस। फ्लैट सरफेस में हैंड लैपिंग कैसे किया जाता है। फ्लैट सरफेसेस आर हैंड लैप यूजिंग लैपिंग प्लेट मेड आउट ऑफ क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन। तो फ्लैट सरफेस में हम लोग हैंड लैप करते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता लैपिंग प्लेट, जो लैपिंग प्लेट क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन से बनता है। तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना पड़ेगा, जब आपको फ्लैट सरफेस में हैंड लैपिंग करना पड़ेगा, इसके लिए लैपिंग प्लेट आपको लेना पड़ेगा जो क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन से बना होना चाहिए। ठीक है, द सरफेस ऑफ द प्लेट शुड बी इन ए ट्रू प्लेन फॉर एक्यूरेट रिजल्टिंग इन लैपिंग। तो लैपिंग करने के लिए जो आपका सरफेस है, फ्लैट सरफेस टोटली ट्रू होना पड़ेगा, मतलब एकदम मैसिन फ्लैट होना पड़ेगा। ठीक है, जब मैसिन फ्लैट होगा तो उसमें हम लोग लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि लैपिंग होता है फिनिशिंग का सबसे लास्ट स्टेप। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के बाद, ग्राइंडिंग ऐसे भी फिनिशिंग होता है, उसका बाद भी हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग का जो लास्ट स्टेप होता है लैपिंग करते हैं। मतलब जो फ्लैट सरफेस का आप लोग हैंड लैपिंग करना चाहते हैं तो वो टोटली ट्रू होना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट फ्लैट आपको होना पड़ेगा। ठीक है, लैपिंग करने के लिए द लैपिंग प्लेट generally used in tool doom will be narrow grooves cut on its surface both lengthwise and crosswise forming a series of square। तो इसमें बोला है जो लैपिंग प्लेट जनरली टूल डूम पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसमें नैरो ग्रूव कटे रहते हैं, लेंथ वाइज भी ऐसे कटे रहते हैं और क्रॉस वाइज भी ऐसे कटे रहते हैं। ठीक है, जो क्या फॉर्म करता है, सीरीज ऑफ स्क्वायर का फॉर्म करता है। तो कैसे फॉर्म होता है वो भी मैं आपको डायग्राम दिखा के समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ लैपिंग प्लेट पर ग्रूव मतलब खांचे कटे रहते हैं और वो स्क्वायर शेप का होता है, सीरीज ऑफ स्क्वायर रहता है। ओके, नेक्स्ट बोला है while lapping the lapping compound collects in the serration and rolls in and out as the work is moved। तो इसमें बोला है लैपिंग जब हम लोग करते हैं तो लैपिंग कंपाउंड ये जो सेरेशन है, मतलब क्या है, ग्रूव जो है,
जो खांचे है उसमें क्या होता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताया था लैपिंग कंपाउंड कहाँ पे घुस जाता है, कहाँ पे एम्बेडेड होता है, जो खांचे रहता है, स्लॉट रहता है, जिसको आप लोग ग्रुप भी बोलते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, वो जमा हो जाता है। ओके, तो जब टोटल लैपिंग प्लेट पर वैसे लैपिंग कंपाउंड कलेक्टेड हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल लैप प्लेट का ऊपर क्या होगा, बैठ जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। ओके, और वो लैप टूल बन जाएगा। इसका बाद बोला बिफोर कमेंसिंग लैपिंग, लैपिंग करने से पहले। तो अभी तो क्या हो रहा था, लैपिंग करने से पहले हम लोग चार्जिंग कर रहे, तो चार्जिंग ही आपको बता रहा है कि लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, लेकिन लैपिंग कंपाउंड कलेक्ट्स इन द सेरेशन, मतलब वो ग्रुप में लैपिंग कंपाउंड कलेक्टेड होता है, एम्बेडेड होता है, घुसता है। ठीक है, तो वो चार्जिंग हो रहा है। इसमें आपको वो भी बताया कि बिफोर कमेंसिंग लैपिंग ऑफ द कंपोनेंट का लैपिंग करने से शुरू करने से पहले द कास्ट आयरन प्लेट शुड बी चार्ज विद द एब्रेसिव पार्टिकल, मतलब कास्ट आयरन लैपिंग प्लेट को चार्ज करना पड़ेगा एब्रेसिव पार्टिकल से। तो वही तो प्रोसेस हो रहा था ना, जो सेरेशन ऑफ द लैपिंग प्लेट है, उसमें क्या हो रहा है, लैपिंग कंपाउंड कलेक्टेड हो रहा था। तो उसमें ही तो कलेक्टेड जब हो रहा था, एब्रेसिव पार्टिकल क्या हो रहा था, उसका सरफेस में एम्बेडेड हो जा रहा था, तो चार्जिंग हो रहा था। उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्कपीस पर लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो लैपिंग करने से पहले चार्जिंग होना कंपलसरी है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं ये आपका लैपिंग प्लेट है, और इसमें आप देख सकते हैं लेंथ वाइज क्रॉस वाइज आप लोग का स्लॉट कटे हैं, सब आपको सीरीज ऑफ स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऊपर आपको देना है लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड जब भी देंगे, इसका बाद आपको क्या करना है, हार्ड स्टील ब्लॉक देके इसका बाद ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। रब जब भी करेंगे तो क्या होगा, लैपिंग कंपाउंड रिटेन इट्स ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में क्या होगा, घुस जाएगा, एम्बेडेड इन द ग्रुप। तो इसका ग्रुप में घुस जाएगा, टोटली बंद कर देगा फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। इसका ग्रुप में तो जाएगा, लेकिन जो आपको स्क्वायर वाला फॉर्म देखने को मिल रहा है, उस स्क्वायर के भी ऊपर क्या होता है, उसमें भी आपका फाइन एब्रेसिव पार्टिकल घुस जाता है, क्योंकि सॉफ्ट मेटल होता है, लैप सॉफ्ट मेटल होता है, और एब्रेसिव क्या करता है, काटता है। तो इसका ऊपर सॉफ्ट मेटल में भी सबका ऊपर बैठ जाता है, वो लैप टूल बनता है। समझ में आ गया। तो जब चार्जिंग हो जाता है तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं लैपिंग प्लेट का ऊपर फाइन एब्रेसिव पार्टिकल ऐसे चार्ज हुआ अवस्था में रहता है। जो कंपोनेंट को लैपिंग करना है उसको सब लैपिंग प्लेट के ऊपर रख के आपको आगे पीछे ऐसे करना चाहिए 8 शेप में, तो आपका लैपिंग हो जाएगा। तो कंपोनेंट बिंग लैप, मतलब जो कंपोनेंट को आपको लैपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है दिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर एम्बेडेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द लैप व्हिच आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन द कंपोनेंट बीइंग लेफ्ट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल एम्बेडेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द लैप, मतलब लैप का सरफेस में क्या होता है, वो एम्बेडेड हो जाता है, उसमें बैठ जाता है, या बोल सकते हैं कि सरफेस में घुस जाता है। और जो सरफेस में तो घुस जाता है, और जो आपका स्लॉट रहता है, ग्रुप रहता है, उसमें भी क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है। ओके, व्हिच आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन द कंपोनेंट बीइंग लैप, मतलब जो लैप आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑलवेज सॉफ्टर होता है जो कंपोनेंट को लैपिंग करना है उसका तुलना से। ठीक है, तो जो स्टील कंपोनेंट का लैपिंग करना है, ठीक है, और जो आपका लैप होगा वो उससे सॉफ्टर होगा। मतलब एग्जांपल देता हूँ कि एल्यूमिनियम लैप है, ठीक है, तो ऐसे आपको करना चाहिए। तो लैप को ऑलवेज सॉफ्टर रखना चाहिए। फॉर चार्जिंग कास्ट आयरन लैप अप्लाई ए थिन कोटिंग ऑफ द एब्रेसिव कंपाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। तो कास्ट आयरन लैप का जब आपको चार्जिंग करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एब्रेसिव जो लैपिंग कंपाउंड है, तो लैपिंग कंपाउंड लैपिंग प्लेट का सरफेस के ऊपर सबसे पहले थिन कोटिंग आपको देना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आपको क्या करना, कोटिंग आपको जस्ट दे देना, उसका बाद यूज ए फिनिश्ड हार्ड स्टील ब्लॉक, उसका बाद आपको हार्ड स्टील ब्लॉक आपको लेना पड़ेगा और फिनिश आपको करना पड़ेगा। प्रेस द कटिंग पार्टिकल्स इनटू द लैप, आपको क्या करना पड़ेगा, जो कटिंग पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल को हमको प्रेस करना पड़ेगा हार्डन स्टील ब्लॉक देके लैप में घुसाने के लिए। ठीक है, व्हाइल डूइंग सो, ये काम करते टाइम रबिंग शुड बी केप टू बी मिनिमम, मतलब आपका रबिंग जो होगा, प्रेशर जो होगा बहुत ही मिनिमम होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन द एंटायर सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट इज चार्ज, मतलब जो आपका लैपिंग प्लेट है उसमें टोटली जब ऐसे फाइन एब्रेसिव पार्टिकल एम्बेडेड हो जाएगा, घुस जाएगा, और उसमें आपको देखने में कैसे लगेगा, ऐसे आपको देखने में लगेगा, फाइन एब्रेसिव ऐसे उठा हुआ अवस्था में रहेगा। तो जैसे कटिंग टूल होता है, काटता है, वैसे ये भी तैयार हो जाएगा, लैप टूल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कपीस देकर आपको लैपिंग, वर्कपीस को जब भी आप लोग रगड़ेंगे तो वर्कपीस से धीरे धीरे मेटल आपका
कम आएगा, मतलब रिमूव होगा और वो उतना ही फिनिश अच्छा बनाएगा। तो इसका बाद आपको बोला है व्हाइल डूइंग सो रबिंग शुड बी केप्ट मिनिमम व्हेन एंटायर सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट इज चार्ज। जब मतलब टोटल लैपिंग प्लेट जब चार्ज हो जाएगा, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल जब टोटली एम्बेडेड हो जाएगा, सरफेस विल हैव ए यूनिफॉर्म ग्रे अपीयरेंस। तो सरफेस को ग्रे अपीयरेंस मतलब ग्रे कलर आपको देखने को लगेगा। और अगर फुल्ली चार्ज नहीं होता, इफ द सरफेस इज नॉट फुल्ली चार्ज, अगर फुल्ली चार्ज नहीं होता तो ब्राइट स्पॉट आर विजिबल हियर एंड देयर, मतलब ब्राइट स्पॉट आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, मतलब उधर एब्रेसिव पार्टिकल सही से बैठा नहीं है, एम्बेडेड सही से नहीं हुआ। तो उधर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको हार्ड स्टील ब्लॉक से क्या करना, थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा और उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल घुस जाएगा। बोला है एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द एब्रेसिव कंपाउंड विल रिजल्ट इन द रूलिंग एक्शन ऑफ द एब्रेसिव बिटवीन द वर्क एंड द प्लेन डेवलपिंग इनएक्यूरेसी। मतलब ज़्यादा एब्रेसिव पार्टिकल को भी एम्बेडेड करना सही नहीं होता। उसमें क्या आपको क्या करना पड़ता है, देखो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, बहुत सारा एब्रेसिव पार्टिकल रहता है, बॉन्ड का सब मिलता है और क्या करता है, हम लोग उसको एक पैटर्न में डाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको एक मोल्ड में डाल के हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। उसमें बहुत सारा एब्रेसिव पार्टिकल रहता है, बट इसमें उतना ज़्यादा फाइन एब्रेसिव पार्टिकल नहीं होना चाहिए, नहीं चार्ज होना चाहिए। इसीलिए आपको बोला कि एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द एब्रेसिव। तो इसमें एक्सेसिव एप्लीकेशन अगर आप लोग का हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को कटेगा और उसमें इनएक्यूरेसी हो जाएगा, उसमें फिनिश अच्छा होने का जगह आपका क्या हो जाएगा, जो आपका मतलब साइज होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा, मटेरियल ज़्यादा कट हो जाएगा। ओके, इसीलिए आपको बहुत ही मिनिमम क्या करना चाहिए, एब्रेसिव पार्टिकल को लैपिंग प्लेट पर चार्ज करना चाहिए, मतलब उसको एम्बेडेड करना चाहिए। ओके, देखो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको गारंटी देकर समझाता हूँ, पहला बार है इसीलिए मैं आप लोगों को इतना बार समझा रहा हूँ। बाकी जगह में आपको आप जाओगे तो आपको जस्ट प्रोसेस ही बताया जाएगा, बस थ्योरी आपको नहीं बताया जाएगा। तो निमी का थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी पढ़ने पर आपको और भी मतलब टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसीलिए मैं आपको पूरा थ्योरी भी पढ़ के सुना रहा हूँ। द सर्फेस ऑफ द फ्लैट लैप शुड बी फिनिश ट्रू बाई स्क्रैपिंग बिफोर चार्जिंग। तो इसमें बोला है जो फ्लैट लैप आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका सरफेस टोटली ट्रू होना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट फ्लैट होना पड़ेगा। इसीलिए आपको चार्जिंग करने से पहले फ्लैट लैप को स्क्रैपिंग कर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऊंचा स्पॉट होता है उसको हम लोग स्क्रैप करके टोटली ट्रू प्लेन बना देते हैं। आफ्टर चार्जिंग द प्लेट को चार्जिंग करने का बाद वॉश ऑफ ऑल द लूज एब्रेसिव यूजिंग केरोसिन। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ये सोचो एक आपका लैपिंग प्लेट है, ठीक है, इसमें चार्जिंग हो गया, मतलब फाइन एब्रेसिव पार्टिकल इसमें एम्बेडेड हो गया है। ओके, तो लैप टूल तैयार हो गया, इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग कंप्लीट हो गया है, टोटली ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा और इसका बाद आपको इस सरफेस को धो देना चाहिए। किससे धोना चाहिए, केरोसिन मतलब मिट्टी का ऑयल से आपको धो देना चाहिए। और इसमें से क्या होगा, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल ऐसे तो एम्बेडेड अवस्था में रहेगा, बट जो लैपिंग कंपाउंड का साथ फ्लूइड था, फ्लूइड उधर से निकाल के चले जाएगा। ठीक है, उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल ओनली रह जाएगा। इसका बाद आपको बोल रहा है, ध्यान से देखना है, देन प्लेस द वर्क पीस ऑन द प्लेट एंड मूव अलोंग एंड अक्रॉस। तो इसमें बोला है जब आप लोग केरोसिन से धो देते हैं और जो आपका फ्लूइड रहता है, लैपिंग कंपाउंड का फ्लूइड निकाल जाता है, उसका बाद आपको मेन वर्क पीस को लेना है और लैपिंग प्लेट के ऊपर आपको रखना है। ठीक है, उसका बाद आपको क्या करना है, इसका अलोंग एंड अक्रॉस मतलब इसका आगे बराबर बढ़ाना है और अक्रॉस बराबर भी आपको बढ़ाना है। तो ऐसे अगर आप लोग रगड़ते रहेंगे वर्क पीस में तो क्या होगा, उसका सरफेस फिनिश बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। प्रिसिजन सरफेस फिनिश ऑपरेशन होता है। ठीक है, कवरिंग द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब ये जो लैपिंग प्लेट है उसका टोटल सरफेस एरिया को कवर करके आपको लैपिंग करना पड़ेगा। शुद्ध एक ही जगह में अगर आप लोग लैपिंग करेंगे तो उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल क्या करेगा और धीरे धीरे उसमें खराब हो जाएगा, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस प्लेट को एरिया को जोड़ के आपको क्या करना है, लैपिंग करना है। व्हेन कैरिंग आउट फाइन लैपिंग, जब आपको फाइन लैपिंग करना पड़ेगा, द सरफेस वुड बी केप्ट मॉइस्ट विद द हेल्प ऑफ केरोसिन, सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्चर रहना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ केरोसिन, मतलब केरोसिन का यूज़ करके। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फाइन लैपिंग आपको करना पड़ेगा तो उसके लिए मॉइस्चर आपको रखना है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, केरोसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें बोला है वेट एंड ड्राई लैपिंग, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लैपिंग कैन बी कैरिड आउट आइदर वेट और ड्राई, लैपिंग आप लोग वेट और ड्राई से कर सकते हैं, दोनों पद्धति में आप कर सकते हैं। इन वेट लैपिंग
देयर इज सरप्लस ऑयल एंड एब्रेसिव ऑन द सरफेस ऑफ द लैप। तो इसमें क्या होता है, वेट लैपिंग में सरफेस लैप का सरफेस में या लैपिंग प्लेट का सरफेस में सरप्लस ऑयल और एब्रेसिव रहता है, मतलब जो फ्लूइड और एब्रेसिव है वो रहता है। एज द वर्क पीस विच इज बीइंग लेफ्ट इज मूव्ड ऑन द लैप देयर इज मूवमेंट ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स ऑल्सो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वॉश करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका बात कर रहे हैं, वेट लैपिंग में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, जो सरप्लस ऑयल है और एब्रेसिव है हम लोग जनरली केरोसिन से उसमें वॉश करते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें हम लोग नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को उसमें उसका ऊपर रखते हैं और हम लोग मूव करके उसका लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका बाद आपको बोला है इन ड्राई मेथड द लैप इज फास्ट चार्ज। तो ड्राई मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लैप को सबसे पहले चार्ज करते हैं, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल को सबसे पहले एम्बेडेड करते हैं लैपिंग प्लेट का सरफेस में बाय रबिंग द एब्रेसिव ऑन द सरफेस ऑफ द लैप। मतलब सरफेस लैप का सरफेस में एब्रेसिव को हम लोग घिस के सबसे पहले चार्जिंग करते हैं। द सरप्लस ऑयल एंड एब्रेसिव आर देन वॉश्ड अप। मतलब इसमें क्या होता है, ड्राई मेथड में हम लोग सबसे पहले उसको धो देते हैं। ठीक है, अब जो आपका सरप्लस ऑयल मतलब जो आपका फ्लूइड है और जो आपका फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है जिससे आपका कट लैपिंग कंपाउंड बनता है उसको हम लोग धो देते हैं केरोसिन से। द एब्रेसिव एम्बेडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैप विल बी ओनली रिमेनिंग। मतलब क्या होता है, इसमें आप लोगों का धोने का बाद सरफेस ओनली क्या बचे रहते हैं, जो आपका लैपिंग प्लेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है लैप पर जो एम्बेडेड हुआ अवस्था में है, जो ऑलरेडी घुस गया है वो सिर्फ बचे रहते हैं। बाकी उसमें फ्लूइड और बाकी जो एम्बेडेड नहीं हुआ है फाइन एब्रेसिव वो क्या होता है, वो निकाल के चले जाते हैं। ठीक है, इसका बाद बोला था एम्बेडेड एब्रेसिव एक्ट लाइक ए फाइन ऑयल स्टोन व्हेन मेटल पिन्स टू बी लेफ्ट। तो इसका बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस को लाते हैं और उसको मूव करके हम लोग लैपिंग करते हैं। तो वेट मेथड और ड्राई मेथड में क्या अंतर होता है, वेट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चार्जिंग करने का बाद जो आपका सरप्लस ऑयल होता है मतलब जो फ्लूइड और जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है उसको हम लोग धोते नहीं, वॉश अप नहीं करते केरोसिन से, डायरेक्टली हम लोग वर्कपीस को ला के मूव करके उसका हम लोग लैपिंग कर देते हैं। तो ये होता है वेट मेथड। बट ड्राई मेथड में क्या होता है, हम लोग चार्जिंग करते हैं, जो सरप्लस ऑयल होता है एब्रेसिव जो होता है, जो बचे हुआ एब्रेसिव होता है जो एम्बेडेड नहीं होता लैप सरफेस पर, उसको हम लोग केरोसिन से धो देते हैं और बाकी जो एब्रेसिव रहता है जो लैपिंग प्लेट का सरफेस में एम्बेडेड होता है बाकी वो सिर्फ बचे रहता है। उसका बाद हम लोग वर्कपीस को ला के मूव करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैपिंग करते हैं। ठीक है, बोला है हाउएवर व्हाइल लैपिंग करते टाइम द सरफेस बीइंग लेफ्ट इज केप्ट मॉइस्चन विथ केरोसिन और पेट्रोल। मतलब लैपिंग करते टाइम आप लोग का सरफेस को ऑलवेज मॉइस्चर रखना चाहिए, ये आप लोग के लिए अच्छा होता है केरोसिन और पेट्रोल का मदद से। सरफेस फिनिश बाय ड्राई मेथड विल हैव बेटर फिनिश एंड अपीयरेंस। तो ड्राई मेथड से अगर आप लोग लैपिंग करते हैं तो उसका बेटर फिनिश होता है और अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोला है सम प्रेफर टू डू रफ लैपिंग बाय वेट मेथड। मतलब जब आपको रफ लैपिंग करना पड़ेगा तब आपको वेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे तो लैपिंग बहुत ही प्रिसीजन सरफेस फिनिश ऑपरेशन होता है, बट जब आप लोग वेट मेथड करेंगे तो उसमें रफ लैपिंग होगा। जब आप लोग ड्राई लैपिंग करेंगे तो उसमें आपका फिनिश लैपिंग होने वाला है। ठीक है, तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया है। इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लैप, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग लैप शुड बी सॉफ्टर। तो इसका बारे में डिटेल में पहले मैं आपको बताया हूं और वो बताया था मैं हिंदी में, अभी मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और भी अच्छा से मैं क्लियर करूंगा। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग लैप शुड बी सॉफ्टर देन द वर्कपीस बीइंग लेफ्ट। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है जो वर्कपीस को आप लोग लैपिंग करने जा रहे हैं उससे सॉफ्ट होना चाहिए लैप। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूं क्यों, क्योंकि दोनों अगर हार्ड होता, वर्कपीस भी अगर हार्ड होता और लैप प्लेट भी अगर हार्ड होता तो दोनों हार्ड का बीच में जब भी हम लोग रगड़ते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें स्क्रैच मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि हार्ड मेटल क्या करता है, स्क्रैच मार्क्स ला देता है। ओके, और क्या होता है, अगर लैप प्लेट अगर ज़्यादा हार्ड हो जाता तो क्या होता है, जो आपका फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है वो कहाँ पे घुस जाता है, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल आपका वर्कपीस पर घुस जाता है। वर्कपीस पर जब भी घुसेगा तो क्या होगा, ये तो वर्कपीस से मेटल को रिमूव नहीं करेगा। जब भी आप लोग लैप प्लेट पर घसेंगे अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो एब्रेसिव क्या करते हैं, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल ऑलवेज उसको काट करते हैं, चाहे हार्ड हो चाहे उसका सॉफ्ट हो। तो इसमें जब भी
सॉफ्ट वर्कपीस पर जब भी घुस जाएगा फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, तो क्या करेंगे, जब भी आप लोग ऐसे मूव करेंगे तो लैप से मटेरियल को कटते शुरू करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट हम लोग करते हैं, हम लोग ऑलवेज लैप को सॉफ्टर रखते हैं। लैप को सॉफ्टर रखेंगे तो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल लैप का अंदर जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। लैप का अंदर जब भी जाएगा और वर्कपीस उससे हार्ड है, ओके, तो जब भी आप लोग वर्कपीस को इसका ऊपर रगड़ेंगे तो क्या होगा, वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव होगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑलवेज लैप को सॉफ्टर रखते जो मटेरियल को हम लोग लैपिंग करने जा रहे हैं उसका तुलना से। दिस हेल्प्स टू चार्ज द एब्रेसिव ऑन द लैप, मतलब ये किससे हेल्प करता है, अगर सॉफ्ट रखते तो हम लोग इजीली लैप को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है इसलिए फाइन एब्रेसिव पार्टिकल उसका अंदर चला जाता है। इफ़ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस, अगर लैप वर्कपीस से हार्ड होता तो वर्कपीस विल गेट चार्ज, मतलब वर्कपीस में क्या होता, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल चला जाता। ओके, विद द एब्रेसिव काट द लैप, तो लैप को ही तब कर देता क्योंकि फाइन एब्रेसिव पार्टिकल तब क्या होता, वर्कपीस में चला गया है। और जब हम लोग मूव करेंगे लैपिंग प्लेट पर वर्कपीस को तो क्या होगा, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल कहाँ पे चार्ज हुआ, वर्कपीस पर चार्ज हुआ, तो मटेरियल कटेगा तो कहाँ का कटेगा, लैप का कट देगा। इसलिए हम लोग ऑलवेज लैप को सॉफ्टर रखते हैं जो मटेरियल को हम लोग लैपिंग करने जा रहे हैं उसका तुलना से। एक बात को मैं 10 बार बता सकता हूँ, आपको सुनना है, क्योंकि जो स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, नया चीज़ है ना, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना भी इजी टॉपिक नहीं होता कि आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे। ओके, तो लैप्स आर यूजुअली मेड ऑफ, लैप्स किस मटेरियल से बनता है, पहले भी मैं आपको बताया हूँ, क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लेड, एल्यूमिनियम से बनता है। तो इसमें बोला द बेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग लैप इज कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का लैप सबसे बढ़िया होता है। बट दिस कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल एप्लीकेशन, बट इसको हम लोग हर एप्लीकेशन हर जगह में यूज़ नहीं कर पाते हैं। व्हेन देयर इज एक्सेसिव लैपिंग अलाउंस, जहाँ पे लैपिंग अलाउंस ज़्यादा दिया जाता है उधर कॉपर एंड ब्रास लैप्स आर प्रेफर्ड, उधर आपको कॉपर और ब्रास लैप आपको यूज़ करना पड़ेगा, एज दे कैन बी चार्ज मोर इजीली एंड काट मोर रैपिडली देन कास्ट आयरन। तो इसमें क्यों आपको कॉपर और ब्रास का लैप को यूज़ किया जाता है एक्सेसिव लैपिंग अलाउंस में। एक्सेसिव लैपिंग अलाउंस मतलब क्या, मटेरियल आपको ज़्यादा कटना पड़ेगा। और क्या होता है, कास्ट आयरन का तुलना से कॉपर और ब्रास नरम होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2 to 4% होता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होता है कॉपर और ब्रास से। तो कॉपर और ब्रास में चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि नरम होता है। जब भी आप लोग चार्जिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल कॉपर और ब्रास लैप में चला जाता है। ओके, और ये क्या कर सकते हैं, ये जल्दी जल्दी मेटल को काट भी सकते हो वर्कपीस से। ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइन एब्रेसिव पार्टिकल भी इसमें घुस जाता है। ओके, क्योंकि नरम होता है कॉपर और ब्रास, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए आपको बोला दे कैन बी चार्ज मोर इजीली, हम लोग जल्दी जल्दी उसको चार्ज भी कर सकते हैं, और काट मोर रैपिडली देन कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन का लैप से भी हम लोग जल्दी जल्दी मटेरियल को काट सकते हैं कॉपर और ब्रास लैप से। ओके, तो इसमें आपको क्वेश्चन आता है जब लैपिंग अलाउंस एक्सेसिव होता है तो किस टाइप का लैप यूज़ करना चाहिए, कॉपर और ब्रास लैप यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, लीड इज एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ लैप, तो इसमें बोला है लीड भी हम लोग यूज़ करते हैं लैप का हिसाब से। तो लीड का लैप कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज फॉर होल, जहाँ पे आपको होल का लैपिंग करना पड़ेगा उधर लीड हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही महंगा होता है। ओके, इसका बाद बोला है सॉरी, इन एक्सपेंसिव मतलब सस्ता होता है, एक्सपेंसिव होता है महंगा, बट इसमें बोला है इन एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही सस्ता होता है। जब आपको होल का लैपिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा तब लेड का इस्तेमाल करना है। लेड इज कास्ट टू द रिक्वायर्ड साइज ऑन स्टील आर्बर, लेड को हम लोग कास्टिंग करके रिक्वायर्ड साइज में बनाते हैं ऑन स्टील आर्बर में। दिस लैप कैन बी एक्सपेंडेड व्हेन दे आर worn आउट, इस लैप को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते जब वो खराब हो जाता है। चार्जिंग द लैप इज मच क्विकर, इसमें हम लोग लैप में जल्दी जल्दी चार्जिंग कर सकते हैं, मतलब फाइन मेटल पार्टिकल्स को उसका लैप सरफेस में जल्दी जल्दी एम्बेडेड कर सकते हैं। लैपिंग एब्रेसिव, जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का तब से बात कर रहे हैं जो कटिंग एक्चुअली करता है, ग्राइंडिंग व्हील में भी आपका एब्रेसिव पार्टिकल कटिंग करता है। बॉन्ड क्या रहता है, जस्ट एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखता है। इसमें भी आपका सेम है, इसमें जो आपका लैपिंग कंपाउंड बनते हैं उसमें फ्लूइड जस्ट आपको क्या करता है, मिक्सर बनाता है और कुछ काम नहीं रहता। बट बाकी कटने का काम किसका होता है, लैपिंग एब्रेसिव या फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। क्या क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड का फाइन एब्रेसिव पार्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं जब देयर इज एन एक्सट्रीमली हार्ड एब्रेसिव,
तो ये बहुत ही हार्ड एब्रेसिव होता है। इट्स ग्रिट इज शार्प एंड ब्रिटेल, इसका ग्रिट बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और ब्रिटेल होता है, क्योंकि ये हार्ड एब्रेसिव होता है तो ब्रिटेल तो होगा ही। वाइल लैपिंग द शार्प कटिंग एजेस कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन एक्सपोजिंग न्यू कटिंग एजेस। तो इसमें क्या होता है, जब आप लोग लैपिंग करते हैं तो उसका शार्प कटिंग एजेस मतलब कंटिन्यूसली टूटते रहता है और न्यू कटिंग एज भी निकालते रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी आइडियल फॉर लैपिंग हार्डन स्टील एंड कास्ट आयरन पर्टिकुलरली फॉर हेवी स्टॉक रिमूवल इज रिक्वायर्ड। तो इसमें बोला है, तो पहले क्या बोला कि लैपिंग जब करते तो उसका शार्प कटिंग एज कंटिन्यूसली ब्रेक होता है और न्यू कटिंग एज निकालते रहता है। इसका कारण हम लोग इसको आइडियल फॉर लैपिंग हार्डन स्टील, जब कोई भी हार्डन स्टील और कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन भी हार्ड होता है, तो ऐसे हार्डन स्टील और कास्ट आयरन का जब आपको लैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो लैपिंग करने के लिए आपको कौन सा एब्रेसिव का यूज़ करना है, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज़ करना पड़ेगा। और भी बताया कि हेवी स्टॉक रिमूवल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा, उधर किस टाइप का एब्रेसिव का यूज़ करना है, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज शार्प एंड टफर देन सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव शार्प होता है, थोड़ा सा टफर होता है सिलिकॉन कार्बाइड का तुलना से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन अनफ्यूज एंड फ्यूज फॉर्म। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग अनफ्यूज और फ्यूज फॉर्म में यूज करते हैं। अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम को हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। रिमूव्स स्टॉक इफेक्टिवली एंड इज कैपेबल फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी फिनिश। तो इसमें आपको बोला है जो अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है, जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोग कह रहे हैं, तो ये हाई क्वालिटी फिनिश प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। बट सिलिकॉन कार्बाइड से क्या होता है, हेवी स्टॉक रिमूवल होता है, इसलिए उसका फिनिश उतना अच्छा नहीं होता है। और हार्ड मटेरियल जैसे हार्डन स्टील, कास्ट आयरन का जब आपको लैपिंग करना पड़ेगा तब आपको ज़रूरत पड़ता है, मतलब लैपिंग करना मतलब क्या, उसको कटने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। वर्कपीस क्या रहेगा, वर्कपीस इसमें रहेगा कास्ट आयरन और हार्डन स्टील, ठीक है। तो क्या है, उसको काटने के लिए थोड़ा सा हार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि कास्ट आयरन हार्डन स्टील भी हार्ड है, तो उसका जो एब्रेसिव होगा वो भी ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, और ब्रिटेल जब हार्ड होगा तो ब्रिटेल भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला हार्डन स्टील कास्ट आयरन को काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का जरूरत पड़ता है। तो ये जब ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें हम लोग हेवी स्टॉक रिमूवल भी लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी मेटल को काट सकते हैं, बट इसका फिनिश उतना अच्छा नहीं आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तुलना से, ठीक है। अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई क्वालिटी फिनिश के लिए, और फ्यूज्ड एल्यूमिनियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब चीज़ बहुत बार मैं क्लास में डिस्कशन किया हूँ। बोरोन कार्बाइड बोला है दिस इज एन एक्सपेंसिव एब्रेसिव मटेरियल। तो एक एक्सपेंसिव महंगा एब्रेसिव मटेरियल होता है विच इज़ नेक्स्ट टू डायमंड इन हार्डनेस, जिसका हार्डनेस डायमंड का नेक्स्ट होता है, मतलब डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा होता है, उसका बाद अगर देखते हो तो बोरोन कार्बाइड का होता है। इट हैज़ एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज, का कटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट का कारण इट इज़ यूज्ड ओनली इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। इसलिए हम लोग कुछ स्पेशल जगह में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाई गेज होता है, डाई गेज इसका जब लैपिंग करना पड़ता तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोरोन कार्बाइड एब्रेसिव का। और डायमंड दिस बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मटेरियल, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, जब टंगस्टन कार्बाइड का आपको लैपिंग करने का जरूरत पड़ेगा तब डायमंड का इस्तेमाल करना है। रोटरी डायमंड लैप आर ऑल्सो प्रेफर्ड फॉर एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल विच कैन नॉट बी ग्राउंड। तो इसमें बोला है रोटरी ग्राउंड लैप, ठीक है, रोटरी जो ग्राउंड लैप होगा विच आर प्रेफर्ड फॉर एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल, जो स्मॉल होल छोटा छोटा होल होता है उसमें भी अगर आपको फिनिश करने का जरूरत पड़ेगा तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं रोटरी डायमंड लैप का मदद से, विच कैन नॉट बी ग्राउंड, जो आप लोग जनरली ग्राउंड नहीं कर सकते वो सब जगह में, ठीक है। तो ऐसा कोई छोटा होल है जहाँ पे आप लोग नॉर्मली ग्राइंडिंग नहीं कर सकते हैं, लैपिंग मतलब जहाँ पे ग्राउंड मतलब ग्राइंडिंग नहीं कर सकते, ऐसा छोटा होल है जहाँ पे आप लोग ग्राइंडिंग नहीं कर सकते, उधर आपको फिनिशिंग अच्छा करने के लिए आपको रोटरी डायमंड लैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग लैपिंग करने से पहले ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसमें बोला ग्राइंडिंग भी हम लोग उस होल में नहीं कर पाएंगे, तब आपको डायरेक्टली रोटरी डायमंड लैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैपिंग व्हीकल मतलब लैपिंग फ्लूइड, जो लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए जो फ्लूइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लूइड को इधर व्हीकल कहते हैं। इन द प्रिपेयर्स ऑफ द लैपिंग कंपाउंड द एब्रेसिव पार्टिकल सस्पेंडेड इन व्हीकल, मतलब फ्लूइड में क्या होता है उसको हम लोग सस्पेंडेड करते हैं, उसको डुबाते हैं, दिस या मिक्स करते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव्स ऑन द लैपिंग सर्फेसेस एंड रेगुलेट्स द कटिंग एक्शन एंड अनलुब्रिकेटेड द सर्फेसेस। इसमें बोला कॉमन टाइप
यूज्ड व्हीकल आर, क्या क्या हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, वाटर सोल्यूबल कटिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मशीनिंग ऑयल, पेट्रोलियम जेली और ग्रीस, व्हीकल विथ ऑयल एंड ग्रीस बेस्ड फॉर लैपिंग फेरस मेटल। इसके बाद आपको बोला है मेटल्स लाइक कॉपर एंड इट्स एलॉय एंड अदर नॉन फेरस मेटल आर लैप्ड यूजिंग सोल्यूबल ऑयल एंड बेंटोमाइट। ठीक है, इसमें बोला कॉपर, इसका एलॉय या आधा नॉन फेरस मेटल का जब लैपिंग करना पड़ेगा तो आपको किस टाइप का फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोल्यूबल ऑयल या बेंटोमाइट, इन सब का इस्तेमाल करना है। इन एडिशन टू द व्हीकल यूज्ड इन मेकिंग द लैपिंग कंपाउंड सॉल्वेंट लाइक वाटर केरोसिन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एट द टाइम ऑफ लैपिंग। तो ये भी यूज़ होता है, वाटर केरोसिन भी यूज़ होता है। एब्रेसिव ऑफ वेरिंग ग्रेन साइजेस फ्रॉम 50 to 800 आर यूज्ड फॉर लैपिंग। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि एब्रेसिव फॉर वेरिंग ग्रेन साइज क्या होता है, उसमें 50 to 800 आर यूज्ड फॉर लैपिंग डिपेंडिंग ऑन द सरफेस फिनिश आर रिक्वायर्ड ऑफ द कंपोनेंट। तो इसमें जितने कैसा आपको सरफेस फिनिश चाहिए उसका ऊपर डिपेंड करता है। उसमें अगर ज़्यादा एब्रेसिव पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, छोटा छोटा रहेगा, ओके, ज़्यादा रहेगा तो, और कम रहेगा तो जल्दी जल्दी मेटल को रिमूव करेगा क्योंकि उसका बीच में गैप ज़्यादा होगा, ओके। तो आप लोग का फिनिश का ऊपर डिपेंड करता है कितना ग्रेन साइज आपको चाहिए, जितना ग्रेन साइज ज़्यादा होगा उतना फिनिश अच्छा आएगा। समझ में आ गया है। इसका बाद लैपिंग मेथड का बारे में आपको जानना चाहिए। लैपिंग मेथड तो मैं आपको बताया हूँ और एक बुक से मैं इसको उठाया हूँ, इससे भी कुछ पॉइंट आपको मिलेगा। लैपिंग की क्रिया हाथ द्वारा या मशीन द्वारा की जाती है। तो इसमें जस्ट मैं आपको रीडिंग पढ़ के बताऊँगा, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैपिंग क्रिया हम लोग मैनुअली अदरवाइज हम लोग मशीन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले लैपिंग किए जाने वाली पार्ट की आकृति के अनुसार लैप का चुनाव करते हैं। तो जिस टाइप का आपको लैप करना पड़ेगा, वर्कपीस का हिसाब से आपको लैपिंग प्लेट का जरूरत पड़ेगा। वर्कपीस अगर आपका ऐसे फ्लैट रहेगा तो आपको फ्लैट लैप लेना पड़ेगा। आप अगर सिलिंड्रिकल रहेगा तो सिलिंड्रिकल आपको लैप का लेना पड़ेगा। तो उसका हिसाब से वर्कपीस का शेप का हिसाब से हमको लैप का आकृति को चुनाव करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। जैसे फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट लैप, जैसे फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग फ्लैट लैप करते, मतलब अंदरूनी सुराग या अर्ध गोलाकार सतह के लिए सिलिंड्रिकल लैप हम लोग यूज़ करते हैं। राउंड शाफ्ट के लिए रिंग लैप, बड़े बेस के लिए बड़े बेस के सिलेंडर या गेजेस के लिए फ्लोटिंग लैप का चुनाव किया जाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट लैप, अंदरूनी सुराग या अर्ध गोलाकार सतह के लिए सिलिंड्रिकल लैप, राउंड शाफ्ट के लिए रिंग लैप, ओके, और बड़े बेस के सिलेंडर या गेज के लिए फ्लोटिंग लैप का चुनाव किया जाता है। इसका बाद लैप पर लैपिंग कंपाउंड लगाकर जॉब की लैप की जाने वाली सतह पर तेल लगाकर फ्लैट लैप के आगे पीछे दाएं बाएं चलाना चाहिए। यह क्रिया तब तक की जाती जब तक इच्छित फिनिश प्राप्त ना हो जाए। तो तब तक आप लोग को लैपिंग करना पड़ता जब तक आप लोग का फिनिश आप लोगों का ज़रूरत होता है, जैसे ज़रूरत हो उतना आप लोग का ना आ जाता है तब तक करना है। ठीक है, यदि किसी रॉड की लैपिंग करनी है तो उसे लेद मशीन पर बांधकर रिंग लैप द्वारा लैपिंग की जाती है। तो कोई भी अगर ऐसे सिलिंड्रिकल रॉड का अगर लैपिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेद मशीन पर बांधकर हम लोग रिंग लैप द्वारा लैपिंग कर सकते हैं। इसमें भी रिंग लैप को आगे पीछे घुमाकर और चलाकर लैपिंग किया जाता है। उसमें भी हम लोग आगे पीछे जैसे दाएं बाएं घुमाकर हम लोग उसका लैपिंग करते हैं। यदि किसी सुराग की लैपिंग करनी है तो सिलिंड्रिकल लैप की प्रयोग किए जाती है। इसमें लैप की ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में बांधकर, तो इसमें बोला कोई भी अगर होल में अगर कोई भी ऐसे राउंड जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है, उसमें अगर इंटरनल पार्ट में आपको जब लैपिंग करना पड़ेगा तो सिलिंड्रिकल लैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें लैप को ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर बांधकर, तो लैप को हम लोग ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल पर उसको हम लोग होल्ड कराते हैं और लैपिंग कंपाउंड लगाकर मशीन को चलाया जाता है और लैप को पार्ट के सुराख में ऊपर नीचे चलाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो लैप को ऊपर नीचे ऐसे चलाया जाता है और फिनिशिंग करता है। जहाँ ज़्यादा मात्रा में लैपिंग करती है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपको लैपिंग करना पड़ेगा वहाँ पर विशेष लैपिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि हिंदी में आपको क्यों बताया हूँ, सभी चीज़ तो आपको समझ में आ गया, फिर भी इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिला है कहाँ पे कौन सा लैप हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं लैपिंग प्लेट है और इसमें बोला ग्रुप्स फॉर रिटेन लैपिंग पेस्ट, मतलब लैपिंग पेस्ट को उसमें जमा करने के लिए ग्रुप कटे रहते हैं। कंपोनेंट्स बिंग लैप, मतलब जो कंपोनेंट का आपको लैपिंग करना है, ये वर्क पीस है। ठीक है, तब से मैं आप लोग को नीमी बुक का हिसाब से
फ्लैट लैप का बारे में बताया हूँ। अभी मैं सिलिंड्रिकल लैप का बारे में, रिंग लैप का बारे में, फ्लोटिंग लैप का बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where a very high degree accuracy is required, as in the case of jigs and fixture etc, lapping becomes necessary। तो इसमें बोला है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का ज़रूरत होता है, जब आपको एग्जाम्पल का तौर पे बोला है इन केस ऑफ जिग एंड फिक्सर एट्सेट्रा, मतलब जिग और फिक्सर में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का ज़रूरत पड़ता है, उधर हम लोग लैपिंग करते हैं। फॉर फिनिशिंग होल व्हिच आर हार्डेंड, जो होल है वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो उसको भी फिनिश करने के लिए हम लोग लैपिंग करते हैं। तो लैपिंग इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। जो हार्डेंड होल है तो उसमें भी हम लोग लैपिंग करके फिनिशिंग कर सकते हैं। सबसे पहले लैपिंग इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेसेस, तो तब से मैं आपको बात कर रहा था फ्लैट सरफेस का, ठीक है, या फ्लैट लैप का। जो भी वर्कपीस है उसका एक्सटर्नल सरफेस में हम लोग लैपिंग कर रहा था, मैं आपको बताया हूँ। अभी लैपिंग इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब सिलिंड्रिकल सरफेस का जो इंटरनल पोर्शन होता है, तो अभी उसमें आपको लैपिंग करना है। तो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में लैपिंग करने के लिए सॉलिड और एडजस्टेबल टाइप ऑफ लैप आर यूज्ड। तो इसके लिए सॉलिड और एडजस्टेबल टाइप्स ऑफ लैप यूज़ किया जाता है फॉर लैपिंग इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेसेस और होल, मतलब सिलिंड्रिकल इंटरनल सिलिंड्रिकल होल और सरफेस में लैपिंग करने के लिए, ठीक है। लैप्स ऑफ लार्जर साइजेस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो लैप बहुत बड़े साइज का होता है वो कास्ट आयरन से बनता है। और स्मॉलर डायमीटर लैप्स आर मेड ऑफ कॉपर और ब्रास, एज कास्ट आयरन इज ब्रिटल, क्योंकि स्मॉल डायमीटर लैप होगा तो कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, टूट सकता है, इसीलिए हम लोग कॉपर और ब्रास से बना लेते हैं स्मॉल डायमीटर लैप को। ओके, लैप्स फॉर होल आर कॉमर्शियली अवेलेबल, तो इसमें क्या होता है, लैप्स फॉर होल हम लोग कॉमर्शियली अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। हाँ, दे आर एडजस्टेबल एंड हैव इंटरचेंजेबल स्लीव्स फॉर मेड ऑफ कॉपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताया हूँ सॉलिड और एडजस्टेबल टाइप ऑफ लैप का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका स्लीव होता है, तो स्लीव क्या होता है, वो एडजस्टेबल और इंटरचेंजेबल। ये जो आपका स्लीव है, ये वाला जो पोर्शन है, दो पोर्शन है, ये स्लीव है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं और हम लोग उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं इस लैप में भी ग्रुप कटे हैं, इसमें भी ग्रुप कटे। तो ग्रुप जब भी काटे रहेगा, ग्रुप कटने का एक ही मतलब होता है, उसमें जो लैपिंग कंपाउंड होता है उसको रिटेन करना, मतलब उसको घुसाना, ठीक है, उसमें जमा करना, ठीक है। तो जब भी आप लोग चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इसमें लैपिंग पेस्ट इसका अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, इसका अंदर घुस जाता है या उसमें जमा होता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जो गैप आप लोग का दो स्लीव का बीच में जो गैप है, इसको स्लिट कहते हैं। इसको हम लोग क्यों रखते हैं, एक्सपेंशन पर्पस के लिए रखते हैं। जब वो बढ़ता है टेम्परेचर के लिए या कुछ भी कारण अगर बढ़ता है तो एक्सपेंशन के लिए उसमें हम लोग थोड़ा सा गैप रख देते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका स्लीव है, समझ में आ गया है, इसका बूस है। और ये क्या है, जो आप लोग का एडजस्टेबल लैप है, सॉलिड या एडजस्टेबल जो आपको बोल रहा है, तो इसमें से सॉलिड को तो आप लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का होल का साइज है उसका हिसाब से आपको लैप यूज़ करना पड़ेगा। होल का जो साइज होगा उससे बड़े लैप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन क्या उतना भी बड़ा आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सोचो मैं आपके एग्जाम पे दे रहा हूँ, होल आपका लेंथ है 10 मिलीमीटर, तो आपको मिनिमम 15 मिलीमीटर का आपको लैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड टाइप लैप आपको इस्तेमाल करना है, ओके। और क्या है, ज़्यादा लंबा भी आपको लैप आपको यूज़ करना नहीं है, इसीलिए हम लोग एडजस्टेबल टाइप ऑफ लैप यूज़ करते हैं। एडजस्टेबल टाइप ऑफ लैप क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, स्क्वीज हो जाता है, ज़्यादा जहाँ पे ना ज़रूरत नहीं है उधर ये स्क्वीज भी हो जाता है। अगर 20 मिलीमीटर का था तो जितना ज़रूरत है उसको आप लोग स्क्वीज भी कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, होल का जितना साइज है उसका हिसाब से, ठीक है, होल का जितना लेंथ है उसका हिसाब से, ओके, समझ में आ गया हम। और ये जो आपका स्लीव है, स्लीव बन रहा है कॉपर से। इसका बात बोला है, लैप्स विथ ए कैपेबिलिटी ऑफ स्लाइट एडजस्टमेंट इन साइजेस कैन बी ऑल्सो बी प्रेफर्ड इन द शॉप फ्लोर। तो इसमें थोड़ा सा जो स्लाइट एडजस्टमेंट होता है उसमें वो क्या होता है, वो कैपेबल होता है, स्लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बाद बोला, ग्रूव्स काट ऑन द सर्फेस ऑफ द लैप हेल्प इन रिटेनिंग द एब्रेसिव कंपाउंड। तो इसमें भी जो ग्रूव काटे रहता है उसमें क्या होता है, एब्रेसिव कंपाउंड को रिटेन करने के लिए, जमा करने के लिए
उसमें ग्रूव कटे रहते हैं। और इसमें जो स्लिट कटे रहते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए हम लोग उसमें स्लिट करते हैं। तो स्लिट कहाँ पे करते हैं, मैं आपको इधर दिखाया हूँ, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन को स्लिट कहते हैं, ठीक है। तो किस लिए काटा जाता है, एक्सपेंशन के लिए। कभी भी वो बढ़ सकता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा जगह रखते थे। तो एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंस हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कॉमर्शियली अवेलेबल लैप्स आर समटाइम्स प्रोवाइडेड विथ होल कैन होल्ड द लैपिंग कंपाउंड, ठीक है। तो कॉमर्शियली जो अवेलेबल जो सस्ता लैप होता है समटाइम प्रोवाइड्स विथ होल व्हिच कैन बी होल्ड द लैपिंग कंपाउंड, मतलब जो लैपिंग कंपाउंड को होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्स कैन बी लैप्ड मैनुअली और बाय यूजिंग स्पेशल लैपिंग मशीन। तो होल में हम लोग मैनुअली, अदरवाइज हम लोग मशीन का इस्तेमाल करके भी हम लोग लैपिंग कर सकते हैं। सेंसिटिव ड्रिल प्रेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रोटेटिंग द लैप। इसमें एक सेंसिटिव ड्रिल प्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं लैप को रोटेट करने के लिए। व्हाइल लैपिंग द लैप शुड बी फील द होल एंड कीप टाइट। तो लैपिंग करते टाइम लैप को क्या करना चाहिए, होल में आपको टोटली टाइट अवस्था में रहना चाहिए और टोटल होल को फिल करना चाहिए, ठीक है। तो जितना आपका होल का डायमीटर है उसी डायमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा, लैप यूज़ करना पड़ेगा और टाइट उसमें होना पड़ेगा, तभी तो उसमें अच्छा से लैपिंग हो पाएगा ना। अगर जब ढीला होगा तो कैसे होगा, कहीं अगर इधर फिनिशिंग होगा, इधर फिनिशिंग होगा, इधर नहीं होगा। तो टोटली क्या टाइट अवस्था में रहना पड़ेगा और टोटली होल को फिल करना है। यूज़ ऑफ एडजस्टेबल लैप इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। तो इसके लिए एडजस्टेबल लैप बहुत ही हेल्पफुल होता है। कभी भी आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेंथ का हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसका डायमीटर के हिसाब से भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप लोग का नाट भी रहता है, नाट का मदद से आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाट इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, ठीक है। तो इसका बाद आपको बोला है द लेंथ ऑफ द लैप शुड बी लॉन्गर देन द होल बीइंग लेफ्ट। तो इसमें बोला है जितना होल का लेंथ है उससे ज़्यादा लैप का लेंथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो बीइंग लैप टू इंश्योर स्ट्रेटनेस ऑफ द होल थ्रू आउट। तो इसमें क्या होता है, अगर इस जितना होल का लेंथ है उतना ही अगर लेंथ में हम लोग लैप लेते तो क्या होता है, थ्रू आउट द होल ये लास्ट तक आता नहीं है, ठीक है। टोटल लैप लास्ट तक आता नहीं है, इसीलिए हार्ड जगह में सही से लैपिंग नहीं हो पाता। अगर लंबा लैप यूज़ करते तो क्या होता है, ये थ्रू आउट द होल क्या होता है, इधर तक टोटली आ जाता, मतलब ये जो लैप है लैप इधर तक भी निकाल के आ जाता। तो इसमें लैपिंग क्या होता है और भी अच्छा होता है, होल का स्ट्रेटनेस भी मेंटेन होता है। ओके, इसका बाद द लैप शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द होल व्हाइल लैपिंग। तो लैपिंग करते टाइम लैप को कभी भी होल से निकालना नहीं है। तो लैप को अगर मतलब ऐसे लैपिंग आप लोग कर रहे हैं तो अब अगर आप लोग सोचेंगे लैप को ऐसे होल है और उसमें लैपिंग कर, उसमें सोचेंगे लैप को पूरा उठा लेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो रिमूव आपको करने का नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो फुल लेंथ है उसमें आपको बोर्ड का फुल लेंथ में टोटल ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। लैप को निकालना नहीं है जब तक आप लोग लैपिंग करेंगे। व्हाइल लैपिंग द लैप शुड बी पुश्ड फॉरवर्ड इन द बोर्ड। तो लैपिंग करते टाइम क्या होता है, हम लोग लैप को पुश करते फॉरवर्ड में और क्लॉकवाइज मूवमेंट भी होता है सेम टाइम में। तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे सोचो कोई भी वर्कपीस है तो उसका होल में आप लोगों को क्या करना, लैपिंग करना पड़ रहा है। तो इसमें लैप तो आएगा, लैप जो आएगा क्या होगा, फॉरवर्ड में आएगा और एक घूमता हुआ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। जितना बार भी आएगा उसे क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या आएगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया हम। इसका बहुत बोला है लैपिंग एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस। अभी इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस का बात कर रहा था, अभी एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, जो राउंड शाफ्ट होता है। इसके लिए हम लोग रिंग लैप का इस्तेमाल करते हैं। तो एडजस्टेबल रिंग लैप्स ऑफ वेरियस डिजाइन आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर लैपिंग एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस। तो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस मतलब जैसे राउंड शाफ्ट होता है, कोई भी शाफ्ट होता है, उसका एक्सटर्नल पार्ट को अगर आपको लैपिंग करना है तो एडजस्टेबल रिंग लैप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द स्प्लिट बुश विथ क्लैंपिंग स्क्रू विच परमिट्स सम एडजस्टमेंट इन साइजेस। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है अनदर टाइप ऑफ रिंग विथ इंटरचेंजेबल बुशेस आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इसमें आपको जस्ट जानना है राउंड शाफ्ट या अगर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल शाफ्ट में जब आपको लैपिंग करना पड़ेगा तब आपको रिंग लैप का इस्तेमाल करना है। और बिग डायमीटर का सिलेंडर है और गेजेस है उसके लिए फ्लोटिंग लैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग सिलिंड्रिकल लैप्स। तो सिलिंड्रिकल लैप का हम लोग कैसे चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग करने का प्रोसेस सभी के लिए सेम होता है, चाहे आप लोग फ्लैट सरफेस में कर रहे हैं या फ्लैट लैप में कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल लैप में कर रहे हैं, सबके लिए सेम है। इसमें बोला है फॉर चार्जिंग सिलिंड्रिकल लैप, जो सिलिंड्रिकल लैप होता है इंटरनल वर्क के लिए। तो जो भी इंटरनल वर्क पीस है, ऐसे सोचो कोई भी वर्क पीस में होल है उसके लिए तो हम लोग सिलिंड्रिकल लैप यूज़ करेंगे ना। तो लैप का क्या होता है, और एक्सटर्नल सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें फाइन जो आपका लैपिंग कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं। इसमें आपको बोला है थिन कोटिंग ऑफ प्रिपेयर्ड एब्रेसिव कंपाउंड इज स्प्रेड। तो
जो लैप का एक्सटर्नल सरफेस में हम लोग स्प्रेड करते हैं, उसके बाद हम लोग हार्ड स्टील ब्लॉक से हम लोग क्या करते हैं, उसमें रगड़ते हैं और इसमें जो आपका सिलिंड्रिकल लैप होता है उसका एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है, वो एम्बेडेड हो जाता है फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। उसके बाद इसको जब भी आप लोग होल का अंदर डालेंगे क्या होगा, ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल है इसको कटिंग करेगा धीरे धीरे और मटेरियल को रिमूव करेगा और फिनिश को अच्छा करेगा। और वैसे ही सेम है एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल लैप जो होता है, जो आपका एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल लैप होता है उसमें भी आप लोग का सेम टू सेम होता है, चार्जिंग प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो आज आप लोग का लैपिंग चैप्टर टोटल कंप्लीट होता है। इससे बढ़िया डिस्कशन आप लोग यूट्यूब पर कहीं पे भी अगर आप लोग पेड कोर्स लेते तब भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो होनिंग को भी ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा। तो क्यों मैं इसको कंप्लीट किया हूँ, क्योंकि डीआरडीओ का 2000 एमसीक्यू का सीरीज में मैंने लैपिंग चैप्टर से क्वेश्चन डाला हूँ, तो उसको जब डिटेल में डिस्कशन करने जाऊंगा 2000 एमसीक्यू का सीरीज में तो ऐसे ही 1 घंटा से ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसीलिए इसको आपको स्पेशल क्लास में प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट क्लास में जब मैं होनिंग का क्वेश्चन डालूंगा तब होनिंग का चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा। सरफेस फिनिश का एक चैप्टर बाकी है, पार्ट 2 बाकी है, वो भी आएगा। वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसमें सिर्फ सिंबल का बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आएगा और 2000 एमसीक्यू का वीडियो कल मेरा यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।